हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसाज रिजल्ट रिव्यू सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनीज जोमैटो के Q2 FY23 के रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो नंबर्स पर फोकस करेंगे, उसके बाद सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे एंड देन क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड लास्टली देखेंगे कि ब्रोकिंग हाउसेस का इस स्टॉक पर रिजल्ट्स के बाद क्या व्यू बन रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने 5 पैसा के चैनल को अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स एंड वीडियोस। चलिए, जोमैटो के नंबर्स इस क्वार्टर में ऑपरेशनली काफी बेटर देखने मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एडजस्टेड रेवेन्यू 16% बढ़कर 2107 करोड़ पर आए हैं वर्सेस 1810 करोड़ लास्ट क्वार्टर। एडजस्टेड एबिटा लॉस इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली बढ़ा है, केम इन एट 192 करोड़ वर्सेस 150 करोड़ लास्ट क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छी है। एडजस्टेड रेवेन्यूज इस बार 48% तक बढ़े हैं, साथ ही जो एडजस्टेड एबिटा लॉस है वो भी कम हुआ है। पिछले साल 310 करोड़ का एबिटा लॉस था, वहां से कम होकर 192 करोड़ आया है। मेजर पॉजिटिव इस क्वार्टर में यह है कि फूड डिलीवरी बिजनेस टर्न एबिटा पॉजिटिव। इस क्वार्टर में जो मेजर एबिटा लॉस आए हैं वो क्विक कॉमर्स सेगमेंट से आए हैं, यानी ब्लिंकिट सेगमेंट से आए हैं, जो 132 करोड़ का है। अगर आप इसे हटा देते हैं तो जो कोर जोमैटो का परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है। कोर जोमैटो का जो एबिटा लॉस है वो 60 करोड़ पर आया है वर्सेस 150 करोड़ इन लास्ट क्वार्टर एंड 310 करोड़ इन लास्ट ईयर। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो एज आई सेड, फूड डिलीवरी बिजनेस का परफॉर्मेंस इस बार काफी अच्छा रहा है। एडजस्टेड रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% तक बढ़े हैं एंड केम इन एट 1581 करोड़। और इस सेगमेंट का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, क्या है जीओवी, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की एमआरपी की पिज्जा है जो आपने ऑर्डर की है, उसके ऊपर 25 रुपीज का डिलीवरी चार्ज आपने पे किया, तो इसकी जो जीओवी है वो 125 रुपीज हो जाती है। तो दैट हैज इंक्रीज 23% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% तक जीओवी बढ़े हैं। इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं एंड एवरेज ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज हुई है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज 4.5% पर आया है। पिछले साल ये 1.2% थे, पिछले क्वार्टर में 2.8% थे। साथ ही कंपनी के जो ट्रांजैक्टिंग क्लाइंट्स होते हैं वो हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहे हैं, तो फूड डिलीवरी बिजनेस अच्छा कर रहा है। फूड डिलीवरी सेगमेंट में मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव है। उनका कहना है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में जो इस बार इंप्रूवमेंट देखने मिला है वो आगे भी सस्टेन होगा एंड जैसे ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स यहाँ से डबल हो जाते हैं यानी 8% के आसपास पहुंचते हैं तो एडजस्टेड एबिटा इंक्रीज होके 4 to 5% ऑफ जीओवीज हो जाएंगे। सेकेंड सेगमेंट पर आते हैं जो है हाइपर प्योर बिजनेस। तो यहाँ पे रेवेन्यूज डबल हुए हैं, ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ी है। एबिटा लॉस अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। थर्ड सेगमेंट इज ब्लिंकिट का सेगमेंट। यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करते हैं तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑलमोस्ट 26% तक बढ़ी है एंड रेवेन्यूज ग्रू बाय 44%। एबिटा लॉस इस बार कम हुआ है एंड केम इन एट 259 करोड़ वर्सेस 326 करोड़ इन लास्ट क्वार्टर। तो अब तक एनालिस्ट ने ब्लिंकिट को 0 वैल्यू दे रहे थे और इन नंबर्स के बाद मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्लिंकिट को थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू किया जाए। कुछ और पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले एड स्पेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज कम हो गए हैं। डिलीवरी स्पेंड्स कंपनी के अगेन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम हो गए हैं एंड कंपनी के पास जो रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं हर साल, विच इज पॉजिटिव। लास्टली कंपनी के बुक्स पर 11,500 करोड़ का कैश है, विच अगेन इज पॉजिटिव। तो रिजल्ट्स में नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं? ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप क्विक कॉमर्स को हटा देते हैं एंड टोटल एडजस्टेड रेवेन्यू देखते हैं तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो हर क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करें तो वो रेट जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। एंड लास्टली अब ये देख लेते हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस का क्या व्यू बन रहा है। तो रिजल्ट्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस काफी बुलिश हो चुके हैं। जेफरीज ने 100 तक का टारगेट प्राइस दिया है, सिटी ने 85 रुपीज तक के टारगेट प्राइसेस दिए हैं एंड जीपी मॉर्गन ने 120 का टारगेट प्राइस दिया है। रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक भी 10% ऊपर ट्रेड कर रहा था। सो इन ऑल देखा जाए तो इस बार के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, बट अब मेजर कंसर्न मार्केट में ये है कि जो रिसेंटली एक्वायर्ड ब्लिंकिट का बिजनेस है, क्या वो मीनिंगफुल बिजनेस है या जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकता है? आपको क्या लगता है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।